अमावस की रात जन्मी गौरी की जिंदगी बहुत ही संघर्षपूर्ण रहती है। कोई भी काम उसका आसानी से नहीं होता है, जिसकी वजह से वह हमेशा ही परेशानियों से घिरी रहती है। उसके घर के पड़ोस में एक घर था। अक्सर घर से निकलने से पहले उस घर की तरफ वह जरूर देखती थी और कुछ देर खड़े होकर सोचती और उदास होकर चली जाती, क्योंकि उस घर में एक लड़का रहता था जो गौरी के बचपन का बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन अब 15 साल से वह खाली है। उस लड़के की फैमिली उसे लेकर कहीं दूसरे शहर चले गए थे। गौरी को आज ऑफिस जल्दी जाना था, क्योंकि आज पहली बार बॉस कंपनी में आने वाले थे। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो देखती है सारे लोग बॉस का स्वागत कर रहे थे। गौरी जब तक बॉस के स्वागत करने के लिए आती है तब तक बॉस चले जाते हैं। गौरी ऑफिस की फाइल लेकर बॉस के कैबिन में जाती है। गौरी काम करने में बहुत अच्छी थी, लेकिन उससे गलतियां बहुत ज्यादा होती। बॉस की उम्र 30 साल से ऊपर हो गई थी, इसलिए बॉस के घर वाले बॉस के ऊपर शादी का प्रेशर बहुत ज्यादा डाल देते हैं। लेकिन गौरी के बॉस अभी शादी नहीं करना चाहते थे। थोड़े दिन बाद गौरी के बॉस को गौरी का काम बहुत पसंद आने लगता है। वह गौरी को पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट दे देते हैं। गौरी भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी सैलरी बढ़ गई थी। थोड़े दिन बाद गौरी के बॉस गौरी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और वह गौरी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए पूछते हैं। इसके बदले में वह गौरी को ढेर सारा पैसे देने की बात करते हैं। गौरी को भी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वह हाँ कर देती। गौरी के बॉस अपने घर में सबको बता देते हैं कि मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया। वाले सब बहुत खुश हो जाते हैं और वह गौरी को घर बुलाते हैं और फिर कहते हैं तुम दोनों कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी लेकर कहीं घूमने जाओ। गौरी के बॉस मना करते हैं, लेकिन घर वाले बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से दोनों लोग लंदन घूमने के लिए जाते हैं। बॉस के साथ जाने में गौरी हिचकिचा रही थी, इसलिए वह पूरे रास्ते गुमसुम सी रहती है। होटल में एक कमरा बुक किया जाता है। तभी वह अपने बॉस से कहती है मैं एक कमरे में नहीं रहूंगी, लेकिन गौरी के बॉस बहुत समझाते हैं और यह कहते हैं यह कमरा घर वालों ने बुक करवाया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरे दिन गौरी सुबह जल्दी उठकर घूमने के लिए निकल जाती है। चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई वादियां थी, जिन्हें देखकर वह बहुत खुश होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद बर्फीला तूफान आने लगता है, जिसकी वजह से वह सारा एरिया रेड अलर्ट हो जाता है। इधर गौरी के बॉस जब उठते हैं तो वह गौरी को कमरे में ना देखकर उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर उन्हें रिसेप्शन में पता चलता है कि गौरी टैक्सी लेकर बाहर गई है। फिर वह खुद से कहते हैं यह लड़की पता नहीं कब सुधरेगी, हमेशा मेरी परेशानियां बढ़ा देती है। फिर वह भी टैक्सी लेकर गौरी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिर उन्हें आगे जाकर पता चलता है कि बर्फीला तूफान बहुत तेज है, जिसकी वजह से आगे जाना मुश्किल है। लेकिन वहां पर उन्हें किसी लड़की के फंसे होने की खबर भी मिलती है। उन्हें शक होता है कि कहीं यह गौरी ही तो नहीं है। वह ज्यादा पैसे देकर वहां से एक गाड़ी लेकर चले जाते हैं, लेकिन गाड़ी भी रास्ते में खराब हो जाती है। फिर वह आगे गौरी को पैदल ही ढूंढना शुरू कर देते हैं। बर्फीली हवाएं बहुत तेज चल रही थी। फिर उन्हें आगे बर्फ में कोई पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह पास जाते हैं तो वह गौरी थी जो बेहोश होने लगी थी। वह किसी तरह से गौरी को गाड़ी के पास लेकर आते हैं और गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी चल नहीं रही थी। फिर वह किसी तरीके से गाड़ी का हीटर चलाते हैं और गौरी को जगाने की कोशिश करते हैं। गौरी का पूरा शरीर ठंडा हो गया। वह गौरी को कसकर अपनी बाहों में भर लेते हैं और शरीर की गर्मी देने की कोशिश करते हैं। सुबह जब गौरी की नींद खुलती है तो वह अपने आप को बिना कपड़ों के अपने बॉस की बाहों में पाती है। वह अपने बॉस को एकदम जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। मैंने आपके साथ सिर्फ 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। आपको मेरे साथ ऐसा करने का हक किसने दिया? गौरी के बॉस कहते हैं मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, तुम्हारी जान बचाने के लिए। तो गौरी कहती है मुझे मर जाने देते। गौरी गुस्से में पागल होने लगी थी। वह सर के सीने पे हाथों को फटक रही थी और कहती है मैंने आप पर भरोसा किया था, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। गौरी के सर गौरी का हाथ पकड़कर कहते हैं सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। गौरी अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जाने लगती। तभी गौरी के सर कहते हैं अभी रुक जाओ, हमें लेने के लिए गाड़ी आती ही होगी। लेकिन गौरी नहीं रुकती। रास्ता खुल चुका था, इसलिए अब गौरी टैक्सी पकड़कर चली जाती है। होटल जाते ही गौरी अपना सामान पैक करने लगती है कि तभी गौरी के बॉस आ जाते हैं और वह कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो? हमारी फ्लाइट 2 दिन बाद तभी चलेंगे। गौरी गुस्से में कहती है मुझे आपके साथ इस कमरे में नहीं रहना। तभी गौरी के बॉस रिसेप्शन पे फोन करके पूछते हैं कि यहाँ दूसरा कोई कमरा खाली है, तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ कोई दूसरा नहीं खाली है। यह सुनकर गौरी बहुत उदास हो जाती है और खाना भी नहीं खाती। गौरी को ऐसे देखकर गौरी के बॉस बहुत तकलीफ होती है।
तो वो गौरी के बॉस कहते हैं कि मैं फिर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं वह सब नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी, मेरी को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन गौरी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। गौरी के बॉस गौरी को वापस अपने घर लेकर जाते हैं। वहाँ पर परिवार वाले दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। गौरी के बॉस भी गौरी का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन गौरी खुश नहीं थी। फिर वह एक दिन गौरी से कहते हैं, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारे घर तुमको छोड़ आता हूँ। वह गौरी को छोड़ने के लिए उसके घर जाते हैं, तो वह गौरी के घर के पड़ोस में दूसरा घर देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह घर उन्हीं के बचपन का घर था। हैरानी भरे शब्दों में घर की तरफ देखकर बोलते हैं, यह घर अभी भी खाली पड़ा है। वह उस घर की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। वह घर के बाहर जमीन में पेड़ के नीचे खोदने लगते हैं। गौरी यह सब देखकर हैरान हो रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहती है। जमीन में खोदने के बाद उन्हें एक डब्बा मिलता है जिसमें एक चाबी होती है। वह चाबी से घर का गेट खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। गौरी सब कुछ देखकर हैरान थी। वह बाद में पूछती है, आपको कैसे पता कि यहाँ पर इस घर की चाबी है? तो गौरी के बॉस कहते हैं, मुझे इस घर के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि यह घर मेरा है। पापा ने कहा था, मैंने यह घर बेच दिया है, इसलिए इस घर की तरफ दोबारा कभी नहीं आया। आज देखो, इस घर का सारा सामान वैसा ही है जैसा मेरे समय में होता था। वह गौरी को बताते हैं, यहाँ मैं खेलता था और यहाँ मैं पढ़ाई करता था। यह मेरी किताबें हैं, यह मेरा कमरा है। अब वह अपनी किताबों की अलमारी के दरवाजे को खोलते हैं। उसमें एक छोटा सा टेडी बियर निकलता है, जिसे देखकर वह पुरानी यादों में खो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू भर जाते हैं। गौरी उनसे पूछती, इसे देखकर आप इतने भावुक क्यों हो गए? तो वह कहते हैं, यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मुझे दिया था। हम बचपन में एक दूसरे को बहुत सताते थे। हमेशा वह मुझे परेशान करती थी। वह मेरे घर के पड़ोस वाले घर में रहती थी। पापा ने कहा था वो लोग भी घर बेचकर यहाँ से चले गए, पता नहीं अब कहाँ होगी। हमेशा मम्मी कुछ खाने के लिए अच्छा बनाती तो मैं उसे बुला लेता था, लेकिन उसके आने से पहले सब खा जाता था। आगे गौरी बोलती है, फिर वो रोने लगती थी और रोते हुए आपकी मम्मी के पास जाती थी, आपकी मम्मी से शिकायत करने के लिए। फिर आपकी मम्मी दोबारा उसके लिए खाने के लिए बनाती थी, लेकिन आप फिर उसकी प्लेट में से खाने लगते थे और आपकी मम्मी आपको बहुत मारती थी। फिर गौरी के बॉस गौरी की तरफ आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, तुम्हें यह सब कैसे पता? तो गौरी कहती है, खिलौना पहचान लिया, लेकिन खिलौना देने वाले को नहीं। तो गौरी के बॉस हैरानी भरे स्वर में कहते हैं, तुम पिंकी हो? गौरी हाँ में सर हिलाती है। गौरी के एक बॉस गौरी को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, मैंने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पापा कहते थे तुम लोग भी यहाँ से घर बेचकर चले गए हो। तो गौरी कहती, हाँ, हम यहाँ से मामा के शहर चले गए थे। फिर मैंने वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब के लिए मैं यहाँ किराए पर रहती हूँ और रोज़ इंतज़ार करती थी कि तुम एक दिन आओगे और इस घर का ताला खोलोगे। और देखो, आज तुमने इस घर का ताला खोल दिया। मैंने भी तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है।